नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण देश भर में नीट व जेईई स्थगित करने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे सपा के यूथ फ्रंटलों के नेताओं पर राज्य सरकार के आदेश पर हुए लाठीचार्ज व प्रदेश सरकार में लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था की निंदा करते हुए सैकड़ों युवा सपाइयों ने युवजन सभा के पूर्व जिला अध्यक्ष शमशेर मलिक व पूर्व उपाध्यक्ष राशिद मलिक के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए राज्य सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान युवा सपा नेता शमशेर मलिक ने बताया कि बाढ़ व कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जब देश में बस व ट्रेन की बाध्यता है तो ऐसे में नीट व जेईई की परीक्षा कराकर सरकार लाखों परीक्षार्थियों व उनके परिवार के स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही है। गरीब परीक्षार्थी बस व ट्रेन बंद होने के कारण परीक्षा स्थल पर नहीं पहुंच पाएंगे। पूर्व जिला अध्यक्ष राशिद मलिक ने बताया कि भाजपा सरकारों को आमजन से कोई सरोकार नहीं है। पूरे प्रदेश में व्यवस्था चौपट हो चुकी है, विकास कार्य ठप पड़े हैं। लखनऊ में परीक्षार्थियों के समर्थन में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे यूथ ब्रिगेड युवजन सभा व लोहिया वाहिनी के नेताओं पर लाठीचार्ज बेहद निंदनीय है। इस दौरान शहजाद राणा कुल्हेड़ी, अताउर रहमान, आरिफ अंसारी, मनोज कुमार, सनम्बर खान, अंतिपाल, शुभम, दीपक कुमार, वसीम राणा, सरताज मलिक आदि लोग मौजूद रहे। आज हमने राज्य सरकार का पुतला दहन किया है। राज्य सरकार द्वारा बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आज देश में चारों तरफ तराई तराई मची हुई है। सरकार गायब है, क्रिमिनल सक्रिय हो चुके हैं। जैसे कल लखनऊ की राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूथ के प्रदेश अध्यक्ष शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। योगी पुलिस ने उन पर बेवरता के साथ लाठी फटकार लगाई और उनको अपना शांतिपूर्वक विरोध भी करने नहीं दिया जा रहा। उस विरोध में आज हमने राज्य सरकार का पुतला फूंका है। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? हम मांग करते हैं कि राज्य सरकार अपना इस्तीफा दे या तो जल्द से जल्द प्रदेश की कानून व्यवस्था दुरुस्त करे। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सदस्य रईस खान पठान ने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा करने वाले किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। खान शुक्रवार के दिन मोरवाली प्याऊ पर स्थित शिया बैंक के समीप साजिद हुसैन के आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। वह गुजरात प्रदेश से दिल्ली को निकलकर बुढ़ाना आए थे। उन्होंने कहा कि बुढ़ाना के सभी हिंदू मुस्लिम लोग मिलजुल कर रहते हैं, ऐसा प्यार देखने को कहीं नहीं मिलता और वे इस बात के काफी कायल हो गए हैं। सभी एक वतन के लोग हैं, इसलिए हम हिंदू मुस्लिम बाद में और भारतीय पहले हैं। उन्होंने कहा कि हम पूरे देश में वक्फ बोर्ड की निगरानी करते हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि कोरोना वायरस अब घट रहा है, इसके पूर्ण खात्मे के लिए सभी राज्य सरकारों को आपसी मतभेद भुलाकर एक होना चाहिए। बाकी इसके लिए नागरिकों को खुद भी जागरूक होना चाहिए। बुढ़ाना आने का कारण जो है वो साजिद जाफरी साहब हैं और पर्सनली जो है उन्होंने मुझे इनवाइट किया अपने यहाँ। पिछले साल भी किया था, किसी कारण नहीं आ सके। इस बार टाइम निकाल के यहाँ आए और यहाँ के लोगों से मिले और बड़ा अच्छा मैसेज यहाँ के लोगों से मिला हमको कि यहाँ पर यूनिटी है, भाईचारा है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में कोई फ़र्क नहीं है, कोई अप्रिय घटना कभी भी यहाँ नहीं हुई। तो ये जानकर बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। मंत्री जी, प्रदेश में लगातार इनकाउंटर जारी है, लेकिन उसके बाद भी हत्या, बलात्कार जैसे संगीन मामले आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? किसी हद तक हमारी सरकार ने इसको कंट्रोल करने की कोशिश करी है और पूरे प्रयास कर रहे हैं कि इसको सख्ती के साथ में कुचला जाए, जिसकी एक मिसाल अभय दुबे भी है। तो अगर सरकार इतनी सख्ती और इतनी ना बरतती और क्राइम को रोकने की कोशिश नहीं करती तो ये भी एक आरोपी बाहर घूमता होता कहीं ना कहीं। तो इसलिए सरकार जो है पूरे आरोपियों को जो है उनका फंदा टाइट कर रही है और आरोप जो हैं वो आरोपी जो हैं वो किसी भी तरह से बच नहीं पाएंगे। इस बार आरोप जो है आरोपी के ऊपर जो भी होता है उसके लिए सरकार सही ढंग से उसकी छानबीन करती है और जैसा उनके खिलाफ एक्शन लेने का होता है वो पुलिस और सरकार लेती है। मंत्री, लगातार पत्रकारों पर प्रदेश में हमले हो रहे हैं, लगातार हत्याएं हो रही हैं, इसके बारे में आप? देखिए, पत्रकारों पर अगर हमले हो रहे हैं तो ये बहुत बुरी बात है और ये ऐसा होना नहीं चाहिए। पत्रकारी एक ऐसी स्वतंत्र एक ऐसा जो है कार्य है जो कि बिल्कुल हर एक चीज़ के लिए स्वतंत्र है। अगर ऐसी कोई घटनाएं हो रही हैं तो बहुत शर्मनाक है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। सरकार उसके ऊपर भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है।
मुजफ्फरनगर बॉर्डर पर रामराज थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। 2 दिन के लॉकडाउन के मद्देनजर रखते हुए रामराज थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के तारापुर मोड़ पर तथा स्टेट बैंक के सामने बैरिकेडिंग लगाकर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान तारापुर मोड़ पर तैनात एसआई संजय आर्य ने अपनी टीम के साथ मिलकर आधा दर्जन से अधिक वाहनों के चालान काटे। वहीं संदिग्ध वाहनों तथा व्यक्तियों की गहनता से जांच की। वहीं रामराज थाना प्रभारी सत्येंद्र नागर ने अपनी टीम के साथ ही स्टेट बैंक के सामने सघन चेकिंग अभियान चलाया। मुजफ्फरनगर व मेरठ पर बैरिकेडिंग लगाकर संदिग्ध वाहनों व व्यक्तियों की गहनता से तलाशी ली गई। चेकिंग के दौरान थाना प्रभारी ने रात से लागू हो रहे 2 दिन के लॉकडाउन को लेकर लोगों से अपील की कि सभी लोग आवश्यक कार्यों के बिना बाहर न निकले और लॉकडाउन का पालन करें। जनपद मुजफ्फरनगर के रामराज क्षेत्र के ग्राम पंचायत जीवनपुरी क्षेत्र के गांव डांडी में खुलकर स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं ग्रामीणों द्वारा सफाई न होने के कारण रोष व्याप्त है, जिससे ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के बाद ग्राम प्रधान हमारे घरों के पास नाली को लेकर चुप्पी साधे है, जिसमें अनेकों सरकारी योजनाएं आने के बाद भी किसी योजना का लाभ उन्हें नहीं दिया जा रहा। वहीं ग्रामीण कई बार ग्राम प्रधान व उच्च अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक नाली निर्माण नहीं हो सका। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि उनके घरों का पानी नाली न होने के कारण सड़क व खेतों में भर जाता है, जिससे उनके बीच रोज झगड़े होते रहते हैं, लेकिन ग्राम प्रधान पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी समस्या यह है कि गांव में नाली नहीं बन पा रही है, सड़कों में गड्ढे हो गए हैं और गंदा पानी नहीं जा पा रहा है। बच्चों को भी दिक्कत है, सड़कों पे जो आवाजाही है वो भी काफ़ी दिक्कत से है और बच्चे भी बीमार पड़ जाते हैं। जो पानी किसी के खेत में जाता है तो लोग हमें गाली वाली देते हैं। काफ़ी अधिकारियों से, प्रधान से भी हमने हजारों बार कह चुके हैं, लेकिन नाली नहीं बन पा रही है। और प्रधान जो है कि आते हैं और बता के चले जाते हैं कि हाँ कोई नहीं, उल्टी वो दे के जाते हैं हमें। ग्राम प्रधान जीवनपुरी से हैं? ग्राम प्रधान जीवनपुरी से हैं जी, राजपाल से। और कोई और बड़ी समस्या है इसको लेकर के? इससे अलग हमारी समस्या है कि नाली का निर्माण किया जाए और बस। मैं मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र में मकान निर्माण के लिए ग्राम प्रधान पर रुपए हड़पने का आरोप लगाया गया। मामला क्षेत्र के गांव मुझेड़ा का है। गांव निवासी एक व्यक्ति मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। व्यक्ति का गांव में ही एक छोटा सा कच्चा मकान है, जिसमें मात्र एक ही कच्चा कमरा बना हुआ है और उसके सामने एक छप्पर पड़ा हुआ है। वहीं व्यक्ति का कहना है कि उसने करीब 4 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनने वाले मकानों के चलते मकान बनवाने के लिए 10,000 रुपए ब्याज पर लेकर गाँव के ही व्यक्ति के माध्यम से ग्राम प्रधान पति को दिए थे। 4 साल बीत जाने के बाद भी आज तक उसका मकान नहीं बना और न ही उसके पैसे वापस मिले हैं। वह बार बार मकान निर्माण के लिए ग्राम प्रधान पति के चक्कर काट रहा है। प्रधान ने मकान के उसमें लिए थे। कितने रुपए लिए थे? 10,000 रुपये लिए थे। तो क्या हुआ? जब भी आवाज अभी रोक कर देते, मकान बनवाने आए? मकान उनको आता ही नहीं। क्या कहे? उनको कहते हैं अगले महीने आ रहे, फिर जाओगे, फिर उनको अगले महीने जा रहे, बस नहीं धोखे दे रखे। कितने दिन होंगे लिए थे आपसे पैसे? कम से कम बता रहा, जब ये शुरू में प्रधान हुआ था जब ये दिए थे हमने। 4 साल हो गए। हाँ जी। ठीक। तो आपका मकान नहीं बना अभी? नहीं। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल के गांव कुटेसरा में स्थित स्टेट बैंक की शाखा में अव्यवस्थाओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष विकास शर्मा व तहसील संयोजक शाहबाज त्यागी के नेतृत्व में की गई पंचायत के बाद एलडीएम ने 20 घंटे बाद गांव में एटीएम वैन भेज दी, जिससे बैंक में हो रही असुविधा से लोगों को राहत मिल सके। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल के गाँव कुटेसरा स्थित स्टेट बैंक की शाखा में कम स्टाफ के चलते लोगों की भीड़ उमड़ रही थी, जिससे बैंक में रुपए निकालने आ रहे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा था। इसी को मद्देनजर रखते हुए कल भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष विकास शर्मा व तहसील संयोजक शाहबाज त्यागी के नेतृत्व में एक पंचायत संपन्न हुई थी, जिसमें एलडीएम को बैंक की समस्याओं से अवगत कराकर उनके समाधान की अपील की गई थी। एलडीएम ने 24 घंटे के भीतर ही ग्रामीणों की समस्या का समाधान करते हुए गाँव में एटीएम वैन भेज दी, जिससे लोगों को राहत मिल सके। इस मौके पर शाहबाज त्यागी, सरफराज त्यागी, ताजिम त्यागी आदि लोग मौजूद रहे।
मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस ने एक व्यक्ति को लोहारी मार्ग स्थित कब्रिस्तान से हरियाणा मार्का की अवैध कच्ची शराब के 40 पौवों सहित गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़ गए आरोपी का चालान कर जेल भेज दिया है। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस ने अवैध हरियाणा मार्का शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल गाँव लोहारी मार्ग पर स्थित कब्रिस्तान के पास से एसआई योगेंद्र चौधरी ने पुलिस टीम के साथ एक संदिग्ध व्यक्ति को रोककर उसकी तलाशी ली तो पुलिस को उसकी व्यक्ति के पास से 40 पौवे हरियाणा मार्का शराब के बरामद हुए। पुलिस पूछताछ में पकड़ गए आरोपी ने अपना नाम जाहिद निवासी कस्बा व थाना चरथावल बताया। पुलिस ने पकड़ गए आरोपी का चालान कर जेल भेज दिया है। कस्बा इंचार्ज योगेंद्र चौधरी ने बताया कि पकड़ा गया उक्त आरोपी पूर्व में भी कई मामलों में जेल जा चुका है। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस ने मुठभेड़ में वांछित चल रहे शराब तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस ने मुठभेड़ में वांछित चल रहे एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। दरअसल गांव हैपतपुर मोड़ पर एसआई राजकुमार पुलिस टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे, तभी वहां से गुजर रहे एक संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस ने रोककर जब उसकी तलाशी ली तो पुलिस को उस व्यक्ति के पास से भारी मात्रा में हरियाणा मार्का अवैध शराब के पौवे बरामद हुए। पुलिस पूछताछ में पकड़ गए अभियुक्त ने अपना नाम दिनेश उर्फ जिनेश निवासी गाँव रामड़ा थाना कैराना जनपद शामली बताया। एसआई राजकुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़ गए शराब तस्कर पर 3 मुकदमे दर्ज हैं और वह पुलिस मुठभेड़ में वांछित चल रहा था। अमरोहा के हसनपुर में किशोरी को बंधक बनाकर 7 महीने तक दुष्कर्म करने की वारदात सामने आई है, जहां परिजनों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें, तहसील क्षेत्र के आदमपुर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी 17 वर्षीय किशोरी को उसी के गांव निवासी युवती नलाई कराने के बहाने 20 फरवरी को घर से बुलाकर ले गई थी। उसके बाद युवती लापता हो गई, जिसकी गुमशुदगी परिजनों ने थाने में दर्ज कराई थी। वहीं 25 अगस्त को बदहवास अवस्था में घर पहुंची किशोरी ने परिजनों को आपबीती सुनाई, जिसके बाद परिजनों ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर किशोरी को लेकर परिजन एसपी के पास पहुंचे, जिसमें आरोप है कि किशोरी को उसी के गांव की युवती बुलाकर ले गई थी, जिसके बाद उसे मारुति कार में डालकर आरोपियों ने मुरादाबाद ले जाकर मोहल्ला भदौरा लाइन पर मझोला मुरादाबाद में बंधक बनाकर रखा। आरोप है कि किशोरी के साथ 3 लोगों ने बारी बारी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। ये मामला ऐसा था, ये काम करने जाती सबीना लिबास, ये सकीना इसे लिबा जाती काम करने जंगल में। ये इसने सोनन के से बात कर रखी, सोनन के ने इसे लालच दिया कि इस लड़की को मेरे फेफड़ में करा दे, मैं तुझे 50,000 रुपये या 40,000 रुपये दूंगा। इसने वो पैसा ले लिया। दूसरी पार्टी से जो कर वो हैं पिंटू, उससे उनने सोनन वाले ने शायद ने ज़्यादा पैसा लिया उससे, ये लड़की बेच ली इन लोगों ने। तो ये सकीना एक दिन ले गई घर से लिवा के पौधा नारायण चल रहे पिपरमेंट का, तो वहाँ लड़की का मुंह बांध कर 4 पहियों गाड़ी लेकर आए अंजू सैनी, रामचरण दरोगा और ये पिंटू और सोनन का शाहिद और कामिंदर। ये लड़की मौजूद थी सकीना, इनने उठवाई ये लड़की वहाँ मुरादाबाद को ले गए लड़की को। हम मुरादाबाद ले गए साहब, हमें पता नहीं चली, हम ढूंढते कहाँ, थाने गए हम, फिर मैं प्रधान जी के विधायक ने फ़ोन किया वहाँ को थाने को, लेकिन विधायक की मानी नहीं है मुन्ने जो एसआई ने। तो अब वो बोला नो कि ये इस लड़की का कोर्ट मैरिज है, तो किसी ने नहीं, फिर कुछ नहीं की। फिर अच्छा, पुलिस ने कुछ नहीं सुनी आपके थाने में? पुलिस ने नहीं सुनी। हम तो रिपोर्ट लेके गए। आपने क्या किया? हमने कहा तो इनकी हमारी लड़की चली गई है, बोला का उसका कोर्ट मैरिज है, यहाँ कोई कानून कार्रवाई नहीं होगी। अच्छा, तो हम अपने घर चले आए, अपने घर पर चुप बैठ गए हम। फिर जो है हम, अब लड़की हमारी 25 तारीख में आ गई, तो हम जब एसपी साहब के पास गए, यहाँ भी ना सुनी फिर भी थाने वालों ने, तो हम एसपी पास की जाना। अब एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया आपके लिए? उन्होंने अभी बताया तो कुछ नहीं है। उन्होंने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ कानून कार्रवाई करी जाएगी। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।